मेष राशि वालों, हम चर्चा करेंगे उस महापरिवर्तन की जो 16 जनवरी से आरंभ हो रहा है, उन फरवरी के ग्रहणों की जो आपके संबंधों और आपके सत्य को परखेंगे, और मार्च के उस समय की जब आर्थिक प्रवाह आपकी दिशा को परिवर्तित करने की क्षमता रखता है। यह विश्लेषण मेष राशि के लिए उपलब्ध सबसे विस्तृत, सबसे सूक्ष्म अध्ययन पर आधारित है, ऐसे वैदिक सिद्धांतों पर जो सामान्यतः केवल शास्त्रों के मौन पृष्ठों में छिपे रहते हैं। किंतु आगे बढ़ने से पूर्व एक बात समझना अनिवार्य है। जीवन में कभी कभी कुछ प्राप्त करने के लिए कुछ खोना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार 2026 का प्रारंभ आपके लिए एक गहन परिवर्तन का द्वार है, पुरातन का विसर्जन और नवनिर्माण की शुरुआत। इस समय शनि आपके 12वें भाव में स्थित है। सामान्य जन शनि के नाम से भयभीत हो जाते हैं, परंतु इस अवधि में शनि किसी दंडाधिकारी की भांति नहीं, बल्कि एक गहन छन्नी, एक दिव्य फिल्टर की भूमिका निभाते हैं। उनका सिद्धांत सरल है। जो तत्व आपकी यात्रा में बाधक हैं, वे स्वतः विलुप्त हो जाएंगे। जो संबंध, कार्य या आदतें आपको नीचे खींच रही थीं, वे धीरे धीरे आपकी जीवन रेखा से अलग होंगी। शनि इस समय आपके विरोधी नहीं, वे आपके जीवन को अशुद्धताओं से मुक्त करने वाले शिल्पकार हैं। अब प्रश्न केवल इतना है, क्या आप इस शुद्धिकरण और उन्नति की यात्रा को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? आइए जनवरी से मार्च 2026 की कुंडली को क्रमवार समझते हैं। पहला है लग्नेश का उच्च होना। आपकी राशि के स्वामी मंगल हैं और जनवरी के मध्य में मंगल देव मकर राशि यानी आपके 10वें भाव में प्रवेश करेंगे और वहां उच्च के हो जाएंगे। वैदिक ज्योतिष में जब लग्नेश 10वें भाव में उच्च का होता है तो रुचक पंच महापुरुष योग बनता है। साथ ही 10वें भाव में मंगल दिग्बली प्राप्त करते हैं। इसका मतलब है आपके पास अथाह ऊर्जा, साहस और काम करने की शक्ति होगी। दूसरा है 11वें भाव का विस्फोट। फरवरी के महीने में एक बहुत ही दुर्लभ संयोग बन रहा है। कुंभ राशि जो आपका 11वां भाव यानी लाभ स्थान है, वहां राहु पहले से बैठे हैं। वहां सूर्य आएंगे, बुध आएंगे, शुक्र आएंगे और अंत में मंगल भी आएंगे। राहु के बारे में एक सूत्र याद रखिएगा, राहु दास में, दुनिया बस में। यानी जब राहु मजबूत होता है तो वो आपको रंक से राजा बना सकता है, लेकिन राहु एक जाल भी है। 11वें भाव में इतने सारे ग्रहों का मिलना इच्छाओं का विस्फोट है। पैसा आएगा, लेकिन क्या वो टिकेगा? ये एक बड़ा सवाल है। तीसरा मुख्य कारक है ग्रहण दोष। 17 फरवरी को सूर्य ग्रहण और 3 मार्च को चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। ये ग्रहण आपके 11वें और 5वें भाव को प्रभावित करेंगे। यानी जहां सफलता मिल रही है वहीं कुछ न कुछ ग्रहण या नजर भी लग सकती है। तो कुल मिलाकर सीन ये है, जनवरी में करियर का उदय होगा, फरवरी में पैसे और लालच का खेल होगा और मार्च में विलासिता और खर्चों की प्रधानता रहेगी। चलिए अब अपनी डायरी निकाल लीजिए, क्योंकि अब हम तारीख दर तारीख विश्लेषण शुरू करने जा रहे हैं। स्वागत है जनवरी 2026 में। साल की शुरुआत में यानी 1 जनवरी को आपके 9वें भाव में एक बहुत सुंदर राजयोग बना हुआ है। सूर्य, मंगल, शुक्र और बुध, ये चारों ग्रह आपके भाग्य भाव में बैठे हैं। इसका मतलब है कि जनवरी के पहले 2 सप्ताह आपकी रुचि धर्म, पूजा पाठ और यात्राओं में रहेगी। डेटा बताता है 1 से 15 जनवरी तक आप किसी गुरु के पास जा सकते हैं, कथा सुन सकते हैं या कोई धार्मिक अनुष्ठान कर सकते हैं। यह बहुत अच्छा है, क्योंकि यह आने वाले तूफान से पहले की शांति और तैयारी है। असली खेल शुरू होता है 13 जनवरी के बाद। 13 जनवरी को शुक्रदेव मकर राशि यानी 10वें भाव में प्रवेश करेंगे। शुक्र आपके दूसरे और 7वें भाव के स्वामी हैं। उनका 10वें भाव में आना बताता है कि आपके काम से, आपके करियर से अब पैसा बनना शुरू होगा। इसके ठीक बाद 14 जनवरी को सूर्यदेव मकर राशि में आएंगे। इसे हम मकर संक्रांति कहते हैं। 10वें भाव में सूर्य का आना सिंहासन योग बनाता है। अगर आप सरकारी नौकरी, राजनीति या किसी एनजीओ में पद की तलाश में थे, तो ये वो समय है जब आपको कुर्सी मिल सकती है। और फिर आती है इस महीने की सबसे महत्वपूर्ण तारीख, 16 जनवरी। इस तारीख को नोट कर ले। आपके राशि स्वामी मंगल मकर राशि में प्रवेश करेंगे और उच्च के हो जाएंगे। दोस्तों, ये कोई छोटी घटना नहीं है। मंगल ऊर्जा है और 10वां भाव कर्म है। जब ऊर्जा कर्म भाव में अपनी सर्वोच्च अवस्था में होती है
तो इंसान काम करने की मशीन बन जाता है। रोचक योग का निर्माण होगा। ये योग आपको जमीन जायदाद दिला सकता है। अगर आपका कोई प्रॉपर्टी का मामला अटका था तो वो अब सुलझ जाएगा। मंगल की चौथी दृष्टि आपके लग्न पर पड़ेगी, जिससे आपके अंदर गजब का आत्मविश्वास और वाइटैलिटी आ जाएगी। आप थकान महसूस नहीं करेंगे। फिर 17 जनवरी को बुध भी 10वें भाव में आ जाएंगे। अब सोचिए, मंगल की ताकत, सूर्य की सत्ता, शुक्र का धन और बुध की बुद्धि, ये चारों आपके करियर हाउस में बैठे हैं। प्रमोशन लगभग तय है। आपके विरोधी आपके सामने टिक नहीं पाएंगे। आप जो बोलेंगे दुनिया उसे सुनेगी। लेकिन सावधानी कहाँ रखनी है? एक पुरानी कहावत है, अति सर्वत्र वर्जेत। 10वें भाव में इतनी आग होने का मतलब है कि आपके अंदर अहंकार भी आ सकता है। आप अपने बॉस या सीनियर से भिड़ सकते हैं। आपको लगेगा कि मुझे सब पता है। डेटा हमें चेतावनी देता है कि मंगल इस दौरान अस्त भी रहेंगे। यानी आप मेहनत बहुत करेंगे, लेकिन शायद क्रेडिट मिलने में थोड़ी देरी हो। स्वास्थ्य को लेकर भी एक चेतावनी है। सूर्य और मंगल का यह योग आपके पिता की सेहत के लिए भारी पड़ सकता है। साथ ही आपको खुद को बीपी और दिल से जुड़ी समस्याओं से बचाना होगा। ज्यादा उत्तेजना से बचें। इसके लिए छोटा सा उपाय बताता हूं। मंगल के अस्त प्रभाव को कम करने के लिए और अपनी हेल्थ को सही रखने के लिए 15 जनवरी से आपको रोजाना 1 काली मिर्च का सेवन करना चाहिए। यह आपकी इम्यूनिटी को बनाए रखेगा। अब हम प्रवेश करते हैं फरवरी में। यह महीना इस तिमाही का सबसे पेचीदा महीना है। यह आपको बहुत कुछ दे सकता है और बहुत कुछ ले भी सकता है। फरवरी में ग्रहों का मंच बदल रहा है। अब फोकस 10वें भाव से हटकर 11वें भाव यानी आय और लाभ पर आ गया है। कुंभ राशि में राहु महाराज पहले से ही डेरा जमाए बैठे हैं। 3 फरवरी को बुध 11वें भाव में प्रवेश करेंगे और राहु से मिलेंगे। बुध और राहु की युति इंसान को अलग तरह की सोच देती है। आप पैसे कमाने के लिए सीधे रास्ते छोड़कर टेढ़े रास्तों या जुगाड़ के बारे में सोचेंगे। फिर 6 फरवरी को धन के कारक शुक्र भी 11वें भाव में आ जाएंगे। अब देखिए, राहु जो इच्छा है, शुक्र जो लग्जरी है और बुध जो व्यापार है, ये एक धन विस्फोट योग है। शेयर बाजार, ट्रेडिंग, सट्टा या विदेशी व्यापार से आपको अचानक बड़ा मुनाफा हो सकता है। राहु 11वें भाव में महाउच्च समान फल देते हैं। आप लाखों करोड़ों में डील करने की सोचेंगे। छोटी बातें आपको पसंद नहीं आएंगी। 13 फरवरी को सूर्य भी 11वें भाव में आ जाएंगे। आपकी आत्मा, आपका अहंकार अब लाभ से जुड़ गया है। आपका सोशल सर्कल बढ़ेगा। आप बड़े और प्रभावशाली लोगों से मिलेंगे। लेकिन रुकिए, यहां एक बड़ा खतरा है। 17 फरवरी को ठीक इसी 11वें भाव में सूर्य ग्रहण लगेगा। ग्रहण का मतलब है अंधेरा। जिस सोशल सर्कल और दोस्तों पर आप भरोसा कर रहे हैं, वहीं से आपको धोखा मिल सकता है। इसे हम विश्वासघात का महीना भी कह सकते हैं। आपके मतलबी दोस्त बेनकाब हो जाएंगे। कोई भी डील सिर्फ जुबान पर न करें, लिखित में ले। इसके बाद 23 फरवरी को मंगल भी 11वें भाव में प्रवेश करेंगे। मंगल और राहु का मिलन अंगारक योग बनाता है। ये एक बहुत ही विध्वंसक ऊर्जा है। ये आपको पैसे कमाने का जुनून देगी, लेकिन ये आपके व्यवहार को बहुत आक्रामक बना सकती है। दोस्तों के साथ लड़ाई झगड़े होने की पूरी संभावना है। और महीने के अंत में 26 फरवरी को बुध वक्री हो जाएंगे। इसे वक्री बुद्धि कहा जाता है। राहु के साथ वक्री बुध आपको गलत फाइनेंशियल डिसीजन लेने पर मजबूर कर सकता है। आपको लगेगा कि ये इन्वेस्टमेंट तो डबल हो जाएगा, लेकिन वो एक जाल हो सकता है। इसलिए 26 फरवरी के बाद कोई भी बड़ा निवेश न करें। स्वास्थ्य को लेकर एक विशेष चेतावनी। गर्भवती महिलाओं को फरवरी और मार्च में बहुत ज्यादा सावधान रहना है। 11वें भाव में बैठे ये पापी ग्रह और ग्रहण सीधे आपके 5वें भाव यानी संतान भाव को देख रहे हैं। गर्भपात या गर्भावस्था में जटिलताओं का खतरा बहुत अधिक है। डॉक्टर के संपर्क में रहें और भारी सामान उठाने से बचें। अब हम आते हैं मार्च 2026 में। यहां ऊर्जा फिर से बदल रही है। यह महीना खर्च और भावुकता का है। 2 मार्च को शुक्र देव अपनी उच्च राशि मीन में प्रवेश करेंगे, जो आपका 12वां भाव है।
वैदिक ज्योतिष का एक नियम है, शुक्र 12वें भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं। यहां उच्च का शुक्र आपको राजा जैसी लाइफस्टाइल देता है। मार्च में आप अपने ऊपर, अपने घर के इंटीरियर पर, महंगे कपड़ों पर या विदेश यात्राओं पर दिल खोलकर पैसा खर्च करेंगे। यह शुभ व्यय है। आपको नींद का सुख और भोग विलास मिलेगा। लेकिन ठीक अगले ही दिन 3 मार्च को आपके 5वें भाव में चंद्र ग्रहण लगेगा। 5वां भाव आपके प्रेम, संतान और बुद्धि का है। यह ग्रहण आपके इमोशंस को हिला देगा। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो मार्च का पहला हफ्ता बहुत भारी है। ब्रेकअप या गलतफहमी हो सकती है। आप अपने बच्चों को लेकर बहुत चिंतित या भावुक हो सकते हैं। छात्रों का मन पढ़ाई से उचट सकता है। फिर 11 मार्च को देवगुरु बृहस्पति 3रे भाव में मार्गी हो जाएंगे। ये एक अच्छी खबर है। नवंबर 2025 से जो भाग्य रुका हुआ महसूस हो रहा था, अब वो आगे बढ़ेगा। छोटी यात्राओं से लाभ होना शुरू होगा। भाई बहनों के साथ रिश्ते सुधरेंगे। लेकिन 15 मार्च के बाद का समय डेंजर जोन है। 15 मार्च को सूर्य मीन राशि यानी 12वें भाव में प्रवेश करेंगे, जहां शनि पहले से बैठे हैं। सूर्य और शनि पिता और पुत्र, लेकिन घोर शत्रु। इनका 12वें भाव में मिलना अच्छा संकेत नहीं है। यह पितृदोष जैसी ऊर्जा बनाता है। इस दौरान सरकारी दंड का भय रहता है। अगर आपने टैक्स चोरी की है या कोई गैर कानूनी काम किया है तो इस समय सरकारी नोटिस आ सकता है। सेहत के मामले में हड्डियों, आंखों और पैरों में तकलीफ हो सकती है। घर के बुजुर्गों की सेहत पर भारी खर्च हो सकता है। साथ ही आपके पीठ पीछे साजिशें रची जा सकती हैं। इसलिए मार्च का दूसरा भाग शांत रहने और नियमों का पालन करने का समय है। अब मैं कुछ मिनट विशेष रूप से अपनी उन माताओं और बहनों के लिए लेना चाहता हूं जो होम मेकर्स हैं, जो घर संभालती हैं। अक्सर राशिफल में आपकी बात विस्तार से नहीं की जाती, लेकिन मेष राशि की गृहिणियों के लिए यह तिमाही बहुत ही खास संदेश लेकर आई है। देखिए, आप घर की धुरी हैं और ग्रहों की चाल का सीधा असर आपके घर के माहौल पर पड़ेगा। जनवरी में जब मंगल आपके 10वें भाव में उच्च के होंगे तो उनकी चौथी दृष्टि आपके चौथे भाव यानी सुख और घर पर पड़ेगी। इसका मतलब है कि जनवरी और फरवरी में आपके अंदर काम करने की ऊर्जा बहुत ज्यादा होगी। आप शायद घर का नक्शा बदल दें, रिनोवेशन करवाएं या बहुत दिनों से पेंडिंग पड़े घर के भारी कामों को चुटकियों में निपटा दें। लेकिन सावधानी ये रखनी है कि मंगल आग है। घर के सदस्यों पर, विशेषकर पति या सास ससुर पर आपका गुस्सा भड़क सकता है। आपको लगेगा कि सारा काम मैं ही करूं और कोई कद्र नहीं करता। ये विचार शनि और मंगल के कारण आएगा। इसलिए घर में बॉस बनने की बजाय मैनेजर बनकर काम करें। शांति बनी रहेगी। फरवरी का महीना आपके लिए एक जादुई मौका है। 11वें भाव में राहु और शुक्र का मिलना ये इशारा कर रहा है कि अगर आप घर से कोई छोटा बिजनेस शुरू करना चाहती थीं तो अभी करें। ये समय आपके लिए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का है। आपके पास जो अपनी जमा पूंजी है वो इस समय बढ़ सकती है। राहु आपको घर बैठे पैसे कमाने के नए आइडिया देगा, उसे इग्नोर न करें। मार्च में थोड़ी सतर्कता बरतनी होगी। 3 मार्च का चंद्र ग्रहण आपके 5वें भाव में है। हो सकता है मार्च के पहले हफ्ते में आप बच्चों की पढ़ाई, उनके व्यवहार या उनकी सेहत को लेकर बहुत ज्यादा तनाव ले लें। आपको लगेगा कि बच्चे आपके हाथ से निकल रहे हैं। मेरा सुझाव है कि ये ग्रहण का प्रभाव है जो अस्थायी है। बच्चों पर बहुत ज्यादा दबाव न डालें और ना ही खुद रोएं। ये समय बीत जाएगा। मार्च में एक बहुत अच्छी बात भी होगी। शुक्र 12वें भाव में उच्च के होंगे। सालों बाद आपको ऐसा लगेगा कि मुझे अपने लिए कुछ करना चाहिए। आप अपने लिए महंगे कपड़े, ज्वेलरी या पार्लर पर खर्च करेंगी और मेरा सुझाव है कि जरूर करें। ये शुभ खर्च है। इससे आपका शुक्र मजबूत होगा और घर में खुशी का माहौल बनेगा। गृहिणियों के लिए एक विशेष टिप है। शनि 12वें भाव में है, जो कभी कभी अकेलापन देता है। आपको लग सकता है कि परिवार के बीच होकर भी आप अकेली हैं। इससे बचने के लिए घर के मुख्य द्वार पर हर शाम सरसों के तेल का दीपक जलाना शुरू करें। यह नकारात्मकता को घर में घुसने से रोकेगा और आपके मन को शांत रखेगा। दोस्तों, मेष राशि केवल मेष राशि नहीं होती। यह 3 नक्षत्रों से मिलकर बनी है, अश्विनी, भरणी और कृतिका। आइए जानते हैं कि आपके जन्म नक्षत्र के अनुसार यह तिमाही कैसी रहेगी।
अगर आपका जन्म अश्विनी नक्षत्र में हुआ है तो आप स्वाभाविक रूप से ऊर्जावान हैं। जनवरी में मंगल का उच्च होना आपके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद रहेगा। आप जिम, स्पोर्ट्स या पुलिस लाइन में बहुत अच्छा करेंगे, लेकिन केतु के प्रभाव के कारण आपको चोट चपेट का डर भी रहेगा। गाड़ी धीमे चलाएं। 18वें महीने का जो नियम है उसके अनुसार अपनी सेहत का ध्यान रखें। अगर आप भरणी नक्षत्र के हैं तो मार्च का महीना आपके लिए सबसे शानदार है, क्योंकि आपके स्वामी शुक्र उच्च के होंगे। अगर आप फैशन, मीडिया, डिजाइनिंग या किसी क्रिएटिव फील्ड में हैं तो आपको बहुत सफलता मिलेगी, लेकिन फरवरी में राहु का प्रभाव आपको भटका सकता है। अनैतिक संबंधों से बचें, वरना बदनामी हो सकती है। और अगर आप कृतिका नक्षत्र के पहले चरण में जन्मे हैं तो आप जन्मजात लीडर हैं। जनवरी और फरवरी में जब सूर्य 10वें और 11वें भाव में होंगे तो आपकी प्रशासनिक क्षमता चरम पर होगी। आपको कोई बड़ा सरकारी पद या जिम्मेदारी मिल सकती है। बस अपने अहंकार को काबू में रखें, क्योंकि सूर्य पर शनि की दृष्टि मार्च में आपको परेशानी दे सकती है। समस्याएं हैं तो समाधान भी हमारे ऋषि मुनियों ने दिए हैं। इस तिमाही में ग्रहों के दुष्प्रभाव को कम करने और शुभ फलों को बढ़ाने के लिए मैं आपको कुछ सटीक उपाय बता रहा हूं। इन्हें नोट कर लें। उपाय नंबर 1, चूंकि शनि 12वें भाव में है और मंगल उच्च के हो रहे हैं, आपको साल की शुरुआत एक संकल्प से करनी चाहिए। किसी भी मंगलवार या 1 जनवरी को पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठें, अपने दाहिने हाथ में जल लें और बोलें, मैं अपना नाम और गोत्र बोलें। आज ये संकल्प लेता हूं कि अपने पूरे वर्ष 2026 की सुरक्षा और सफलता के लिए बजरंगबली की साधना करूंगा। इसके बाद जल छोड़ दें। नियम यह है कि आपको हर रोज 1 बार हनुमान चालीसा और 1 बार बजरंग बाण का पाठ करना है, और हर शनिवार को सुंदरकांड सुनना या पढ़ना है। ये उपाय आपको हर संकट से बचाएगा। उपाय नंबर 2, मंगल को प्रसन्न रखने के लिए हर मंगलवार को हनुमान जी को एक मीठा पान, थोड़ा गुड़, 2 फल और 2 मिठाई अर्पित करें। साथ ही तिल के तेल का चौमुखी दीपक जलाएं और ओम सर्व दुख हराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। उपाय नंबर 3, फरवरी और मार्च में ग्रहण के समय और गर्भवती महिलाओं की सुरक्षा के लिए शिव अभिषेक सबसे उत्तम है। दूध, गुलाब जल और थोड़े से तिल के तेल के मिश्रण से शिवलिंग का अभिषेक करें और ओम वाम देवाय नमः का जाप करें। यह मानसिक तनाव और पेट की बीमारियों को शांत करेगा। उपाय नंबर 4, फरवरी में आने वाले धन को स्थिर रखने के लिए थोड़ा सा कपूर लें, उसे लाल कपड़े में बांधकर एक पोटली बनाएं और इसे अपनी तिजोरी या कैश बॉक्स में रखें। यह राहु के कारण होने वाले फिजूल खर्च को रोकेगा। तो दोस्तों, ये था मेष राशि का अगले 3 महीनों का पूरा लेखा जोखा। कहानी बहुत साफ पांच है। जनवरी में आपको मेहनत करनी है, क्योंकि सफलता आपका इंतजार कर रही है। फरवरी में आपको सतर्क रहना है, क्योंकि लालच और धोखे के बादल छाए रहेंगे। और मार्च में आपको अनुशासित रहना है, ताकि आप अपनी कमाई को बचा सकें। 2026 की ये शुरुआत आपको एक योद्धा की तरह लड़ने और जीतने का मौका दे रही है। मंगल आपके साथ है, बस अपनी नीयत साफ रखें और हनुमान जी का हाथ थामे रखें। ये वीडियो अपने मेष राशि वाले मित्रों और परिवार के साथ शेयर करना ना भूलें, क्योंकि सही जानकारी ही सबसे बड़ा बचाव है। अगर आपके कोई सवाल हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे का राशिफल आप मिस न करें। ईश्वर आपका और आपके परिवार का कल्याण करें। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। हर हर महादेव।